हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज हम जो है वो नेक्स्ट आपका जो साइकोलॉजी के अंदर जेबीटी कमीशन 2026 के लिए साइकोलॉजी के अंदर जो जो सब्जेक्ट आप लोगों के पास दिए हुए थे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग दो सब्जेक्ट की ऑलरेडी हम क्लासेस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने सिलेबस, तो आपको पता होगा फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की है, सोशियोलॉजिकल बेसिस, एजुकेशन फॉर पीस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे रहने वाली हैं। ठीक है, इसी के साथ हम जो है वो करिकुलम अक्रॉस वो करिकुलम से रिगार्डिंग भी जो है यहाँ पे पूरा उसको अक्रॉस मतलब उसको कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और ये वाली जो क्लास है आप लोगों की, आज की क्लास में हम जो है वो 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो पार्ट में हम इस क्लास को जो है वो कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, जेबीटी कमीशन 2025-26 करके आपको प्लेलिस्ट पे पिछली क्लासेस सारी दिख जाएंगी। जो दो सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, और जिन्होंने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में क्लास अपलोड हो जाती है, उस टाइम पे आप क्लास को देख सकते हो। ठीक है, जिन्होंने जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, किससे रिगार्डिंग है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज मेनली कंसर्न्ड विद। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं ये फिलॉसफी क्या है। तो सबसे पहले मतलब आज हम जानते हैं, आज हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की मदर को अगर हम कहें कि साइकोलॉजी की मदर क्या है, तो साइकोलॉजी की मदर बोला जाता है, आदि जननी बोला जाता है आपके फिलॉसफी को। ठीक है, दर्शन शास्त्र हम जिसे कहते हैं। तो पहले ये एक सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, इसी की ब्रांचेज हमारे पास आती हैं, ये जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, मेडिसिनल साइकोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट इसकी ब्रांचेज आपको आगे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिलॉसफी हम बात कर रहे हैं, फिलॉसफी है कि सभी लोगों का अपना अपना कथन है, सभी लोगों का अपना अपना मानना है। तो यहाँ पे शिक्षा को लेके हम बात कर रहे हैं कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज मेनली कंसर्न्ड विद, शिक्षा का दर्शन मुख्य रूप से किससे विकसित है, आपके टीचिंग मेथड से, एजुकेशनल एम से, जो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है या स्कूल मैनेजमेंट है, तो ये किससे रिलेटेड है आपके पास यहाँ पे। तो शिक्षा का दर्शन यानी कि शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित क्या है आपके पास, ये पूछा है मुख्य रूप से, मेन किस चीज़ से ये रिलेट करता है। तो आपके जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, एजुकेशन के जो एम है, तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन रिलेट करती है आपकी एजुकेशनल एम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब आप लोगों ने आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, है ना, ये वर्ड्स पढ़े हैं। तो अगर हम आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग बात करें, आइडियलिज्म को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाएगा आदर्शवाद। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो जो आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, आइडियलिज्म में मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ना कि फिजिकल, इकोनॉमिकल या सोशल एडजस्टमेंट की। तो नैतिक व आध्यात्मिक विकास के बारे में हम बात करते हैं। आइडियलिज्म में हम ये देखते हैं, आइडियलिज्म के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर हमें नैतिक विकास का और आध्यात्मिक विकास का को विकसित करना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब प्रैग्मेटिज्म की बात आते हैं, ध्यान रखना है हर एक चीज का। आइडियलिज्म का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, आइडियलिज्म है जहां पे मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में हम बात करते हैं, आदर्शवाद। अब प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करती है, प्रैग्मेटिज्म को बोलती है कि हमें बच्चों को क्या करना है, उनको करने देना चाहिए, उसके थ्रू वो चीज़ों को सीखता है, यानी कि वो जो है वो करके सीखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म दो चीज़ें आपने यहाँ पे सीख ली। आइडियलिज्म होता है जहाँ पे हम बच्चों के अंदर मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को विकसित करते हैं या स्पिरिचुअली बच्चा सीखता है, और प्रैग्मेटिज्म के अंदर वो लर्निंग बाय डूइंग करता है, करके सीखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द मेन सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म।
अब नेचुरलिज्म, जो नेचुरलिज्म का मतलब क्या हुआ, जो नेचर से सीखेगा, तो यहाँ पे प्रकृतिवाद का प्रमुख समर्थन कौन है? प्लेटो है, रूसो है, एरिस्टोटल है, गांधी है। तो जो प्रकृति के बारे में बात करता है कि बच्चा प्रकृति में रखो, प्रकृति से बच्चा सीख जाएगा, तो वो आते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूसो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। अभी हमने प्रैग्मेटिज्म के बारे में बात की थी, तो जो प्रैग्मेटिज्म है उसमें क्या बोला था कि बच्चा करके सीखेगा। तो जब बच्चा करके सीखेगा तो करिकुलम उस बच्चे के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा करके सीखेगा। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है जहाँ पे बच्चे के इंटरेस्ट को, एप्टीट्यूड को, इंटेलिजेंस को, उसके जो उसका लेवल है, उन सभी चीज़ों को, इंटेलिजेंस को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडीज। शिक्षा का समाज शास्त्र जो है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, वो किस चीज की स्टडी करता है? तो शिक्षा का समाज शास्त्र बोल रहे हैं हम, यानी कि समाज से रिलेटेड, शिक्षा और समाज के का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, तभी हम बोल रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो सोशियोलॉजी से बना आपका समाज, एजुकेशन से बना शिक्षा, यानी कि रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो शिक्षा का समाजशास्त्र जो है वो शिक्षा और समाज का संबंध जो है उस चीज़ को डिस्कस किया जाता है आपके सोशियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है स्कूल इज कंसीडर्ड एज। स्कूल को यानी कि विद्यालय को क्या माना जाता है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। बच्चे को स्कूल में क्यों भेजा जाता है? एक तो उसको पढ़ने के लिए भेजा जाता है, दूसरा हम कहते हैं कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, उसको लोगों के साथ में बातचीत करना अच्छे से आए, है ना, कैसे उसको मतलब सारी चीज़ें, मॉरल वैल्यूज़ बच्चा ऑब्वियसली कुछ चीज़ें स्कूल से सीखता है, सोशल वैल्यूज़ समाज में भी सीखता है, लेकिन वो क्या है? एक तरीके का सामाजिक संस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग आए होते हैं, बच्चे आए होते हैं अलग अलग जगह के। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एजुकेशन हेल्प्स इन सोशल चेंज। जो आपकी शिक्षा है वो सामाजिक परिवर्तन में सहायक है। क्यों सहायक है? क्या चीज होती है कि वो समाज में परिवर्तन कर सकता है? तो क्या ये कल्चर को मतलब संरक्षित करती है शिक्षा, इसलिए ये सामाजिक परिवर्तन में सहायक है। ये वैल्यूज को ट्रांसमिट करती है, शिक्षा के थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन में क्यों सहायक है? क्योंकि ये बच्चे के अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, इसीलिए ये समाज में जो है वो हेल्पफुल होती है बच्चे के लिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये शिक्षा जो है वो सभी चीज़ों को करता है, ये कल्चर को भी प्रिजर्व करती है, वैल्यूज़ को भी ट्रांसमिट करती है, बच्चे के अंदर मूल्यों का संचार करती है, और ये क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करती है। तो ये सारी चीज़ें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन डी आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस करिकुलम मोस्ट। आपके पास 4 फैक्टर हैं, सबसे अधिक जो है आपके पाठ्यक्रम को कौन प्रभावित करता है ये बोला गया है। टीचर करता है, सोसाइटी करती है, स्टूडेंट करता है, एग्जामिनेशन करता है, ऑब्वियसली समाज करता है। पाठ्यक्रम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक ही आपका जो है वो समाज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, पीस एजुकेशन के बारे में भी आपके सिलेबस में बताया गया है। तो पीस एजुकेशन किस चीज़ को बढ़ावा देती है? कंपटीशन को, वायलेंस को, टॉलरेंस एंड हार्मनी को, डिसिप्लिन को। आपको बोला जाता है ना कि आपको पीस एजुकेशन आनी चाहिए। पीस एजुकेशन यानी कि आपको शांति आनी चाहिए, आप ताकि अगर आपको पीस एजुकेशन होगी तो आप जो है ज़्यादा ये नहीं करोगे, मतलब गुस्सा नहीं करोगे, है ना, हिंसा के रास्ते पे नहीं जाओगे, आपके अंदर जो है सहनशीलता की भावना होगी, लोगों के साथ में एडजस्टमेंट आप जो है आसानी से करना सीखोगे। तो ये जो पीस एजुकेशन है ये प्रमोट करती है टॉलरेंस को एंड हार्मनी को, जिसे सहिष्णुता और सामंजस्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन फॉर पीस डेवलप। शांति के लिए शिक्षा जो है वो विकसित करती है। तो वो क्या विकसित करती है? शांति के लिए शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या गुस्से को, आक्रामकता को, फियर को, अलगाव को? नहीं, वो ग्लोबल सिटीजनशिप को, वैश्विक नागरिकता को जो है वो विकसित करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज। लर्निंग क्या है? हम बोलते हैं कि लर्निंग वो है जिसकी वजह से किसी के बिहेवियर में चेंज आ जाए, यानी कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब यहाँ पे एक ही जगह पर परमानेंट लिखा हुआ है, अगर आपके पास परमानेंट है और रिलेटिवली परमानेंट है तो आपने कौन सा चूज करना है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग प्रोफिशिएंसी
रेफर्स टू लर्निंग प्रोफिशिएंसी, यानी कि शिक्षण प्रवीणता से आपका क्या तात्पर्य है? बोलते हैं ना कि वो प्रोफिशिएंट है, उस चीज को करने में सक्षम है, यानी कि उसके अंदर ऐसे ऐसी स्किल है जिनका वो अच्छे से प्रयोग कर सकता है, यानी कि इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशलों का प्रभावी प्रयोग उसको आता है, यानी कि वो टीचिंग प्रोफिशिएंट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड सपोर्ट डेमोक्रेटिक वैल्यू? कौन सा मेथड है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाता है? तो आपका जो प्रोजेक्ट मेथड है, जहाँ पे बच्चा जो है वो चीज़ों को करके सीखता है, तो आपका प्रोजेक्ट मेथड है जो कि जहाँ पे बच्चा लोकतांत्रिक तरीके से अपने तरीके से जो है वो चीज़ों को करता है, चीज़ों को करना सीखता है, तो ये आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज डायनामिक बिकॉज, जो आपकी लर्निंग है, पाठ्यक्रम है, वो गतिशील है। क्यों गतिशील है? क्योंकि वो जो है वो समय के साथ साथ में, करिकुलम की बात करें ना, तो करिकुलम हमारा जो है समाज निरंतर बदलता रहता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपका जो करिकुलम है, करिकुलम में भी चेंज लाए जाते हैं धीरे धीरे, तो ये जो है वो सोसाइटी कीप्स चेंजेस, तो कार्यकर जो आपका पाठ्यक्रम है वो गतिशील है इसकी वजह से, क्योंकि समाज में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, समाज में चीज़ें बदलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, अब आपने जो है वो हिडन करिकुलम, कोवर्ट करिकुलम, ओवर्ट करिकुलम के बारे में पढ़ा होगा। तो हिडन करिकुलम का मतलब क्या है? गुप्त पाठ्यक्रम से पूछा जा रहा है कि गुप्त पाठ्यक्रम का मतलब क्या है यहाँ पे। तो गुप्त पाठ्यक्रम है जो लिखित पाठ्यक्रम है बोला जा रहा है, या फिर जो आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, या वैल्यूज़ लर्नड इनडायरेक्टली, जहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से से सीखे गए मूल्य होते हैं जो आपके सामने नहीं है लेकिन अप्रत्यक्षली आपने चीज़ों को सीखा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम जो है वो यहाँ पे गुप्त पाठ्यक्रम कहते हैं, जो कि सामने नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सीखा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर हम बात करें हिडन करिकुलम की, तो बच्चे को जो है वो सिखाया जाता है कि उसको जो है वो कुछ काम करना चाहिए खुद से, या उसको सहभागिता करनी चाहिए। तो बच्चों को जो है स्कूल उनके करिकुलम में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि उनको जो है वो चेयर उठानी है, लेकिन कई बार टीचर क्या करता है, बच्चे को बोलता है कि उस चेयर को वहाँ से वहाँ ले आओ। छोटे छोटे काम जो है वो टीचर वहाँ पे उससे करवा रहा होता है, तो वो कहीं पर रिटर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको वो अप्रत्यक्ष रूप से सिखाए गए मूल्य होते हैं, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे हिडन करिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच फिलॉसफी सपोर्ट फ्रीडम ऑफ चाइल्ड? कौन सा दर्शन बालक की स्वतंत्रता का समर्थन करता है कि बच्चे को स्वतंत्र रख दो? इस चीज़ के बारे में कौन बात करता है? तो जो नेचर है, जो जिसका समर्थन जो है रूसो करते हैं, तो नेचुरल जो आपका नेचुरलिज्म है वो कहता है कि बालक की स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए हमें। ठीक है, बालक को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है यहाँ पे कि शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया किसने कहा है? एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस वॉज डिफाइंड एज, कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो ये कहा है आपके जॉन डीवी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने शिक्षा को जो है दो द्विध्रुवीय प्रक्रिया के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टीचिंग इज सक्सेसफुल व्हेन, शिक्षण सफल होता है जब। तो शिक्षण कब सक्सेसफुल होता है? टीचर कंप्लीट सिलेबस, जब जो टीचर है वो सिलेबस को कंप्लीट कर देता है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, या आपका एग्जाम आर क्लियर्ड, होमवर्क इज गिवन। तो हम बोलते हैं ना, टीचर की जो टीचिंग होती है, टीचर चाहे जितना मर्जी करा ले, उसकी टीचिंग कब सक्सेसफुल होती है? जब बच्चे को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा। तो मूल्य शिक्षा आवश्यक है हम कहते हैं, तो किसके लिए आवश्यक है? मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए, कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, सिलेबस को घटाने के लिए, ऑब्वियसली उसके चरित्र का निर्माण करने हेतु जो आपकी मूल्य शिक्षा है, बच्चे को मूल्य सिखाए जाते हैं ताकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो, आपका कैरेक्टर बिल्ड हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एजुकेशन हेल्प्स इन सोशलाइजेशन बाय, शिक्षा सामाजिकरण में सहायक होती है। तो शिक्षा सामाजिकरण में सहायक होती है, ये हम बोल रहे हैं व्यक्ति को अलग करके, संस्कृति का संचार करके, मूल्यों की उपेक्षा करके, या असमानता बढ़ा के। तो शिक्षा सामाजिकरण में कैसे जो है वो हेल्पफुल होती है? संस्कृति का संचरण करके, संचार करके, ट्रांसमिटिंग कल्चर। तो शिक्षा सामाजिकरण में सहायक होती है जब आप अपने कल्चर को ट्रांसमिट करते हो, लोगों तक पहुंचाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलॉसफी बिलीव्स इन एजुकेशन फॉर लाइफ?
कौन सी फिलॉसफी है, कौन सा दर्शन है जो जीवन के लिए शिक्षा में विश्वास करता है कि जीवन के लिए एजुकेशन जो है लाइफ के लिए होना चाहिए, ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिज्म कहते हैं कि एजुकेशन आपके जीवन के लिए शिक्षा होनी चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ही बोला गया था कि लर्निंग बाय डूइंग बच्चे को करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल जो आपका सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का समाज शास्त्रीय आधार बल देता है। हम कहते हैं कि जो शिक्षा का समाज शास्त्रीय आधार है, बेसिस ऑफ एजुकेशन है, सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन है, वो किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता है? तो समाज शास्त्र, जहाँ पे समाज की मैंने बात की थी, तो वो जो आपकी समाज की आवश्यकताएं हैं उन चीज़ों के ऊपर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस एजुकेशन की बात हम फिर से करेंगे। तो जो आपकी शांति शिक्षा है वो डिस्करेज करती है। शांति शिक्षा किस चीज़ को डिस्करेज करती है? सहयोग, सहिष्णुता, हिंसा, भातृत्व या ब्रदरहुड। तो वो हिंसा को डिस्करेज करती है और इन सारी चीज़ों का जो है वो इन सभी चीज़ों को एनकरेज करती है। आपका सहयोग, सहिष्णुता, भातृत्व, इन सभी का सहयोग करती है, सिर्फ आपकी वायलेंस का डिस्करेज करती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन फॉर पीस इज क्लोजली रिलेटेड टू। शांति के लिए शिक्षा निकट रूप से संबंधित है। तो ये किस चीज़ से संबंधित है? तो शांति के लिए शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके मॉरल एजुकेशन यानी कि मूल्य शिक्षा से रिलेटेड है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीस के लिए नैतिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग बिकम इफेक्टिव व्हेन। आपकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव कब होती है? जब लर्निंग एक्टिव हो, पैसिव हो, मोटिवेटेड हो, या ओनली लेक्चर यूज हो या पनिशमेंट हो। तो जब आपकी लर्नर जो है वो मोटिवेटेड हो, जब लर्नर जो है, शिक्षार्थी जो है वो प्रेरित है, तभी तो आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी होती है? वन वे होती है, टीचर सेंटर्ड होती है, इंटरेक्शन प्रोसेस होती है, मैकेनिकल प्रोसेस होती है। तो ये जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है जो इंटरेक्शनल प्रोसेस होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये टू वे चलती है, आपकी दोनों साइड से चलती है, इंटरेक्शन होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है विच फैक्टर अफेक्ट्स करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा कारक जो है वो प्रभावित करता है? आपका फिलॉसफी, सोसाइटी, लर्नर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे जो हैं आपके पास यहाँ पर प्रभावित करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल बिकॉज। जो आपका करिकुलम है वो लचीला होना चाहिए, क्योंकि टीचर चेंज होते रहते हैं, समाज चेंज होता रहता है। तो हम यहाँ पे जो है किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली समाज से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना। तो करिकुलम जो है वो लचीला होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो डायनामिक है यानी कि गतिशील है, चेंज होती रहती है यहाँ पे चीज़ें। विच फिलोसफी गिव्स इम्पोर्टेंस टू एक्सपीरियंस। कौन सा आपके पास यहाँ पे फिलोसफी है, दर्शन है, जो अनुभव को महत्व देता है, आपके एक्सपीरियंस को महत्व देता है, ये बात हो रही है। तो जो आपका प्रैग्मेटिज्म है, जहाँ पे मैंने कहा था कि बच्चा जो है वो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग करेगा, खुद से चीज़ों को करेगा, यानी कि एक्सपीरियंस लेगा, तो वो है आपका प्रैग्मेटिज्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन हिडन करिकुलम से रिलेटेड। बस आपकी ऑप्शन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। हिडन करिकुलम में शामिल होता है आपके पास मॉरल वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर पैटर्न और सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बच्चा यहाँ पे इनडायरेक्टली चीज़ों को सीख सकता है या टीचर के थ्रू सिखाई जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, नैतिक मूल्य कोई आपके करिकुलम में नहीं है कि आपको मॉरल वैल्यूज सिखाई जाए, आपका एटीट्यूड इस तरीके का होना चाहिए या आपका बिहेवियर इस तरीके का होना चाहिए, ये करिकुलम में मैंशन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें कैसी होती है? हिडन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। जो आपकी शिक्षा है एक साधन के रूप में कार्य करती है, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करती है। तो वो सोशल कंट्रोल के रूप में कार्य करती है या सोशल चेंज के रूप में, सोशल डेवलपमेंट के रूप में। तो आपकी शिक्षा जो है इन सभी के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विच मैथड डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कौन सी विधि है जो समस्या समाधान क्षमता विकसित करती है, जहाँ पे बच्चा जो है चीज़ों को क्या करेगा? सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो वो प्रोजेक्ट मेथड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे यहाँ पे नहीं बनेंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। टीचिंग प्रोफिशिएंसी, हम बोलते हैं कि वो प्रोफिशिएंट है टीचिंग, हमने पीछे भी बात की थी स्किल से रिलेटेड। तो हमें डायरेक्ट आंसर पता चल गया कि टीचिंग प्रोफिशिएंसी मेनली डिपेंड ऑन, तो वो शिक्षण कौशल के ऊपर, जो आपकी स्किल्स है, टीचिंग स्किल्स है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है।
नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड करिकुलम फोकसेस ऑन, जो मूल्य आधारित पाठ्यक्रम है वो बल देता है, तो वो किस चीज़ के ऊपर बल देता है, वो आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को फॉर्म करने के ऊपर बल देता है। आपको बोला जाता है ना मूल्य सीखो, तो वैल्यू बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, तो जहाँ पे कैरेक्टर की फॉर्मेशन होती है, चरित्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट है विच एजेंसी प्लेज इंपॉर्टेंट या प्राइमरी रोल इन सोशलाइजेशन, समाजीकरण में प्राथमिक भूमिका किसकी होती है, तो समाजीकरण में समाज की जो है, या फैमिली की, या स्कूल की, या मीडिया की। तो प्राइमरी पूछा जाता है तो सबसे पहली किसकी बात आती है, फैमिली की आती है। तो प्राथमिक भूमिका कौन निभाता है, आपका परिवार निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस एजुकेशन के बारे में। पीस एजुकेशन किस चीज़ को एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है, तो ये संघर्ष को मना करती है, ये नहीं होना चाहिए, घृणा भी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये इन चीज़ों को डिस्करेज करती है, भेदभाव को भी ये मना करती है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट मोटिवेशन, जब मोटिवेशन नहीं है तो प्रेरणा के बिना अधिगम क्या होता है, प्रभावी होता है, या स्थायी होता है, या आपका जो है यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है, या इंटरेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रेरणा के बिना अधिगम, लर्निंग विदाउट मोटिवेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, लर्निंग के लिए जो है वो मोटिवेशन का होना इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है विच करिकुलम इज बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड, कौन सा पाठ्यक्रम है जो शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के ऊपर डिपेंड करता है, कि जो एक स्टूडेंट है उसकी कुछ ना कुछ नीड है, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो एक्टिविटी सेंटर्ड होगा, जहाँ पे बच्चा क्रियाकलाप या क्रिया के थ्रू चीज़ों को सीखेगा, करके चीज़ों को सीखेगा, वो पाठ्यक्रम है जो शिक्षार्थी की नीड्स के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन मीन्स, हम बोल रहे हैं कि शिक्षा में लोकतंत्र, तो शिक्षा में लोकतंत्र का मतलब क्या है, जहाँ पे स्टूडेंट की पार्टनरशिप हो, पार्टिसिपेशन हो, और एक दूसरे के साथ में सहभागिता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशन हेल्प्स नेशनल इंटीग्रेशन बाय, शिक्षा राष्ट्रीय एकता में सहायक है, हम कहते हैं कि एजुकेशन हेल्प करती है नेशनल इंटीग्रेशन में, तो वो कैसे हेल्प करती है, तो वो साझा मूल्य सिखाकर, टीचिंग कॉमन वैल्यूज सिखाकर जो है उनको, बच्चों के अंदर जो है वो कॉमन वैल्यूज़ को विकसित करती है, टीचिंग वैल्यूज़ को जो है वो विकसित करती है, जिसके थ्रू राष्ट्रीय एकता जो है वो बढ़ती है बच्चों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। टीचिंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज, टीचिंग जो है वो कब प्रभावी होती है, जब वो क्या हो, तो जब वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो, तब जो है आपकी टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर जो टीचर है वो अपने अकॉर्डिंग की चीज़ों को करवा रहा है, तो बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। जब स्टूडेंट सेंटर्ड होगी तो ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीस एजुकेशन इज नेसेसरी इन प्रेजेंट टाइम बिकॉज, वर्तमान समय में शांति शिक्षा आवश्यक है, क्यों आवश्यक है शांति शिक्षा, वायलेंस में इंक्रीज करने के लिए, सामाजिक संघर्ष के लिए, या वैश्वीकरण के लिए, या उपयुक्त सभी। तो आपके पास पीस एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे जो आपकी हिंसा है, हिंसा में पीस एजुकेशन इज नेसेसरी इन प्रेजेंट टाइम बिकॉज, हिंसा में वृद्धि करने के लिए, सामाजिक संघर्ष, जो हिंसा में वृद्धि हो रही है ना उसको कम करने के लिए कि हो रही है, ये हम बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, सामाजिक संघर्ष हो रहे हैं, हिंसा में वृद्धि हो रही है, इन सभी के लिए जो है आपको पीस एजुकेशन की ज़रूरत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम, जो है हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जो लर्निंग आउटकम मिल रही है हमें, जो परिणाम मिल रहे हैं उस चीज़ के, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो आपके टीचिंग मेथड्स के ऊपर, लर्नर्स के इंटरेस्ट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर, या आपके पास एक और ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो टीचिंग आउटकम जो है आपकी क्या क्या टीचिंग मेथड्स है, आपका क्या इंटरेस्ट है, कैसा वातावरण है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट, जो आपका पाठ्यक्रम है वो रिफ्लेक्ट करता है, पाठ्यक्रम को प्रतिबिंबित करना चाहिए। करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है, कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, ओनली टेक्स्ट बुक में, सोशल नीड्स को, एग्जाम पैटर्न को, टीचर्स चॉइस को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोशल नीड्स को। तो पाठ्यक्रम को क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि समाज की पाठ्यक्रम में आपको वो चीज़ें ज़्यादा जो है वो बतानी चाहिए, प्रतिबिंबित करनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, जो कि सामाजिक आवश्यकताएं हैं हमारी। नेक्स्ट है
विच वैल्यू इज एसेंशियल फॉर पीस एजुकेशन, आपकी शांति शिक्षा के लिए कौन से मूल्य जो हैं वो आवश्यक हैं। तो ये सारे के सारे मूल्य जो भी हैं आपके पास, टॉलरेंस है, कॉपरेशन है, रिस्पेक्ट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, टीचिंग इज कंसीडर्ड एन आर्ट बिकॉज, हम बोल रहे हैं कि टीचिंग जो है एक तरीके का आर्ट होता है। हर किसी को टीचिंग थोड़ी नहीं आती होगी, आपने देखा होगा कोई भी है, किसी को बोल दो आप स्टेज पे खड़े हो जाओ, स्टेज भी छोड़ो, ऐसे बोलो कि एक स्पीच आप लोगों को देनी है, हर कोई कि किसी के अंदर टीचिंग का आर्ट नहीं है कि वो पढ़ा नहीं सकता हर कोई, ठीक है। मतलब आप खुद से पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ाने का आर्ट हर किसी के अंदर नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि शिक्षण को कला माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्रिएटिविटी होती है, उन पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी होती है, इट नीड्स क्रिएटिविटी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सोशल एफिशिएंसी थ्योरी एम्फेसाइजेस, सोशल एफिशिएंसी का मतलब है सामाजिक दक्षता, कि लोगों के अंदर सामाजिक दक्षता है। तो सामाजिक दक्षता सिद्धांत बल देता है किस चीज़ के ऊपर? इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर, सोशल यूजफुलनेस के ऊपर, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर या डिसिप्लिन के ऊपर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम किसकी बात कर रहे हैं? सोशल एफिशिएंसी की, सामाजिक दक्षता की। तो ये थ्योरी जो है वो एम्फेसाइज करती है आपकी सोशल यूजफुलनेस के ऊपर, सामाजिक उपयोगिता के ऊपर जो है वो बल देती है। नेक्स्ट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम मीनिंगफुल वेन, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो मीनिंगफुल कब बनेगी? जब बच्चा जो है वो मोटिवेटेड है ना, या बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जब बच्चा एक्टिव है ना, कहीं पर सक्रिय है, तो ऑब्वियसली, और वो बराबर भागीदारी निभा रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे जो है वो बच्चे की अधिगम प्रक्रिया अर्थपूर्ण हो जाती है, मीनिंगफुल हो जाती है। नेक्स्ट है, एजुकेशन फॉर पीस अल्टीमेटली एम एट, शांति के लिए शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो शांति के लिए शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है वर्ल्ड हार्मनी, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंपटीशन, एग्जामिनेशन सक्सेस। तो शांति के लिए शिक्षा का मतलब हुआ आपके पास सबकी शांति, वर्ल्ड हार्मनी के बारे में, विश्व शांति के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये जो है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज अ मीन ऑफ सोशल मोबिलिटी बिकॉज, शिक्षा जो है सामाजिक गतिशीलता का साधन है, क्योंकि ये क्या करता है? इट मेंटेन स्टेटस, ये आपकी स्थिति को बनाए रखता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, डिपेंडेंसी निर्भरता उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक गतिशीलता का साधन है हमारे पास शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता का साधन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समाज में गतिशीलता होती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं, ये हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अवसर जो है, समान अवसर जो है वो प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलॉसफी सपोर्ट लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, हमने बात की थी कि बच्चा लर्निंग बाय एक्टिविटी करेगा, है ना, बच्चा जो है करके सीखेगा, क्रिया द्वारा सीखेगा। तो ये जो है कौन सी फिलॉसफी बात करती है? वो करती है प्रैग्मेटिज्म, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडियलिज्म में हमने क्या कहा था कि बच्चे को कहाँ पे करना है, क्या करना है? बच्चे को आपने जो है वो वैल्यूज सिखानी है, स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में हमने बात की थी, वो था आइडियलिज्म। ठीक है। और प्रैग्मेटिज्म आता है आपका लर्निंग बाय एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है। और रियलिज्म जो आप नेचुरली उसको चीज़ों को सिखा रहे हैं, वो आता है। नेक्स्ट है, एजुकेशन एंड सोसाइटी आर, जो एजुकेशन और सोसाइटी है उन दोनों का आपस में क्या है? तो उन दोनों का आपस में परस्पर जो है वो रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंट है वो एक दूसरे के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। आज हम 100 जो है इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पूरे टॉपिक की अच्छे से समझ बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन करिकुलम प्लानिंग, पाठ्यक्रम नियोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन सा है? आपका शिक्षार्थी या मतलब टीचर है, स्टूडेंट है, टेक्स्ट बुक है, एग्जामिनेशन है? तो इम्पॉर्टेंट कौन है करिकुलम की प्लानिंग के लिए बोला जा रहा है? तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका जो लर्नर है। अगर शिक्षार्थी नहीं है, पढ़ाने वाले तो 36 होंगे, लेकिन आपका जो स्टूडेंट नहीं होगा तो उसका क्या फ़ायदा? ठीक है। नेक्स्ट है, पीस एजुकेशन एम्स टू डेवलप, शांति शिक्षा का उद्देश्य विकसित करना है। तो शांति शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या चीज़ को विकसित करना है? तो इसका जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा को विकसित करना है शांति शिक्षा का उद्देश्य।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अधिगम प्रभावित होता है, तो किस चीज़ से प्रभावित होता है? मोटिवेशन से, इंटरेस्ट से, एनवायरनमेंट से, इन सभी से प्रभावित होता है। अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है तब भी उसका अधिगम प्रभावित होगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तब भी वो अधिगम नहीं कर पाएगा, लर्निंग नहीं कर पाएगा, अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तब भी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है, टीचिंग प्रोफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, हम बोलते हैं कि बच्चे के अंदर टीचिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रवीणता होनी चाहिए शिक्षण की, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। कैसे सुधार किया जा सकता है? उसका प्रैक्टिस के द्वारा किया जा सकता है, फीडबैक के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। तो इन सभी के थ्रू हम जो है यहाँ पर फीडबैक के थ्रू भी और ट्रेनिंग के थ्रू भी हम जो है यहाँ पर टीचिंग में प्रोफिशिएंसी ला सकते हैं। नेक्स्ट है, विच करिकुलम इज रिलेटेड टू सोशल नीड्स, कौन सा पाठ्यक्रम है जो सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित है? सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, सोसाइटी सेंटर्ड या एग्जामिनेशन सेंटर्ड? सोशल नीड से रिलेटेड है, ऑब्वियसली सोसाइटी सेंटर्ड डिपेंड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोसाइटी जिससे रिलेटेड है, बच्चे से रिलेटेड है, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, टीचर से रिलेटेड है, टीचर सेंटर्ड होगा, सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी सेंटर्ड होगा। नेक्स्ट है, एजुकेशन फॉर पीस प्रमोट्स, शांति के लिए शिक्षा बढ़ावा देती है, तो शांति के लिए शिक्षा किस चीज़ को बढ़ावा देती है? ब्रदरहुड को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को, ऑल ऑफ दी अबव। तो एजुकेशन फॉर पीस जो है इन सभी को जो है वो बढ़ावा देती है। एजुकेशन फॉर पीस बोलती है कि सबका एक दूसरे के साथ में भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी बिकॉज, शिक्षण एक क्या है? व्यवसायिक गतिविधि है, क्योंकि इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है टीचिंग में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इसमें, या इसमें इट नीड्स एक्सपर्टीज़, इसमें विशेषज्ञता होती है, तभी तो आपकी जो है वो टीचर ट्रेनिंग होती है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपके पास, टीचिंग इज़ प्रोफेशनल एक्टिविटी, क्योंकि इनमें जो है ये सारी चीज़ें होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, करिकुलम डेवलपमेंट इज अ, पाठ्यक्रम विकास एक क्या है? पाठ्यक्रम विकास, करिकुलम डेवलपमेंट है, स्टैटिक है, स्थिर है, एक जगह खड़ी है, कॉन्टिन्यूस है, चलती रहती है, मैकेनिकल है, क्लोज्ड प्रोसेस है। तो कैसी प्रोसेस है ये? तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है करिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, एजुकेशन हेल्प्स इन प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर, जो शिक्षा है वो संस्कृति के संरक्षण में सहायक है। किस चीज़ का संरक्षण करता है? कल्चर का। तो कल्चर के अंदर हम किन चीज़ों को की बात करते हैं यहाँ पे? किस चीज़ का हम बोल रहे हैं कि कल्चर का संरक्षण करता है? तो ये ट्रेडिशंस को, परंपराओं को ट्रांसमिट करता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई लड़की है कहीं से शादी करके आ रही है, दूसरे घर में जा रही है, उसके वहाँ पे कुछ और कल्चर है, वहाँ पे वो कुछ और कल्चर का कर रही है, तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे? आपके कल्चर्स को यहाँ पे जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीस एजुकेशन जो है वो किस चीज़ को डिस्करेज करता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को डिस्करेज करता है। बाकी सारी आपका सहयोग, आपका डायलॉग, एक दूसरे के साथ बातचीत, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट, लर्निंग जो है वो इसके बिना अधिगम संभव नहीं है। किस चीज़ के बिना? प्रेरणा के बिना, रुचि या तत्परता, ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी चीज़ें के लिए आप मोटिवेटेड भी होने चाहिए, आपके अंदर रुचि भी होनी चाहिए, आप रेडी भी होने चाहिए सीखने के लिए। नेक्स्ट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी, जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, वो होनी चाहिए टीचर डोमिनेटेड होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए, अथॉरिटेटिव होनी चाहिए। अथॉरिटेटिव का मतलब है कि कंट्रोल में रखे, बच्चे को डिसिप्लिन सिखाए, प्यार से चीज़ों को ना सिखाए, मतलब इस तरीके का। तो यहाँ पे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो होनी चाहिए आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान पे रखा जाए, उसके एप्टीट्यूड को ध्यान पे रखा जाए, उसके जो है वो लेवल को ध्यान पे रखा जाए, उसके इंटेलिजेंस को ध्यान पे रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स फिलॉसफी बिकॉज, पाठ्यक्रम दर्शन को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि ये क्यों प्रतिबिंबित करता है पाठ्यक्रम दर्शन को? क्योंकि ये आपके एजुकेशनल एम्स को शो करता है, पैटर्न को शो करता है, टाइमेबल को शो करता है, इट शो बिल्डिंग, ये भवन को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पाठ्यक्रम दर्शन को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि ये जो आपके जो भी एजुकेशनल एम्स हैं उनको दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच फिलोसफी बिलीव्स इन रियलिटी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, कौन सा दर्शन है आपके पास इन चारों में से जो कि वास्तविकता में विश्वास रखता है, रियलिटी के ऊपर जो है वो विश्वास रखता है? तो वो रियलिज्म है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविकता में विश्वास रखता है। नेक्स्ट है, एजुकेशन फॉर पीस इज लिंक्ड विथ, शांति शिक्षा जुड़ी हुई है किस चीज़ से? हम बोल रहे हैं एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर पीस,
तो ये मानव अधिकारों से संबंधित है, डेमोक्रेसी से संबंधित है, सोशल जस्टिस से संबंधित है, इन सभी से संबंधित है आपके पास। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टीचिंग बिकम इफेक्टिव व्हेन, जो शिक्षण है वो प्रभावी होता है कब होता है? जब बच्चा क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिव होता है, जब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, उसके मेथड्स जो है अप्रोप्रिएट होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एजुकेशन एक्ट्स एज एजेंट ऑफ, जो एजुकेशन है, शिक्षा है, एक एजेंट के रूप में कार्य करती है। कैसे एजेंट के ऊपर? एजुकेशन एक सोशल चेंज के रूप में, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रोग्रेस, तो इन सभी के रूप में जो है ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम शुड बी, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? जो बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करे, बच्चे को सोशल एडजस्टमेंट सिखाए, बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को जो है वो समावेशन करे, इनकलकेट करे, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए करिकुलम के अंदर। नेक्स्ट है, पीस एजुकेशन फोकसेस ऑन, पीस एजुकेशन किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? आप लोग जो है वो डायलॉग, आपस में बातचीत होनी चाहिए सबका, या कोऑपरेशन होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, संघर्ष समाधान पर, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय, जो अधिगम को सुगम बनाता है, कौन सी चीज़ है जो अधिगम को सुगम बनाती है? प्रॉपर एनवायरनमेंट है, मोटिवेटेड है, इंटरेस्ट है, सारी चीज़ें जो है वो आपके अधिगम को क्या बनाती है? यहाँ पे फैसिलिटेटेड बनाती है, सुविधाजनक बनाती है। नेक्स्ट है, टीचिंग प्रोफिशिएंसी इंक्लूड्स, जो शिक्षण प्रवीणता में शामिल है वो कौन सी चीज़ है? जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी में, टीचर जो है वो प्रोफिशिएंट है हम बोलते हैं, तो कौन सी चीज़ है जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी में इंक्लूड है? आपके प्लानिंग भी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, इवैल्यूएशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो टीचिंग प्रोफिशिएंसी के अंदर शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, करिकुलम इज चाइल्ड सेंटर्ड, हम बोल रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होता है कब? जब कब क्या होती है? जब शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है, तो उसकी नीड्स को ध्यान पे रखा जाता है, तब जो है वो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है, ना कि उसकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका मतलब कड़ाई से पालन होगा, या वो जो है एग्जाम ओरिएंटेड होगी, या वो कठोर होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, एजुकेशन प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन बाय, शिक्षा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, तो शिक्षा हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, कॉमन कल्चर को साझा करती है, कॉमन वैल्यूज़ को साझा करती है, या इमोशनल यूनिटी को डेवलप करती है, तो ये सारी चीज़ों को करती है। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर होगा। तो एजुकेशन प्रमोट करती है नेशनल इंटीग्रेशन, किस चीज़ के थ्रू करती है? ये सारी चीज़ें करती है यहाँ पे। नेक्स्ट है, टीचिंग इज कॉल्ड साइंस, हम जो है वो शिक्षण को विज्ञान कह रहे हैं, तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये सिस्टम से चलती है, ऐसे नहीं कहीं से भी कुछ पढ़ा दिया, ये परीक्षण योग्य होती है, टेस्टेबल होती है, हम इसका टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है, एजुकेशन फॉर पीस एनकरेजेस, जो शिक्षा है की हम बात करें, शांति शिक्षा की, वो प्रोत्साहित करती है, किस चीज़ को प्रोत्साहित करती है? एम्पैथी, एक होता है एम्पैथी, एक होती है सिंपैथी। एम्पैथी आपके पास जो है वो पॉजिटिव टर्म की तरह यूज़ होती है, जब हम दूसरों के भी इमोशंस को समझते हैं उसको कहते हैं हम एम्पैथी। ठीक है, तो एम्पैथी, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, इन सभी चीज़ों को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, करिकुलम प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन, जो पाठ्यक्रम की योजना है वो आधारित होनी चाहिए, किस चीज़ के ऊपर आधारित होनी चाहिए? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर, सोशल नीड्स के ऊपर, लर्नर्स नीड्स के ऊपर, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो पाठ्यक्रम की योजना होनी चाहिए कि समाज की क्या आवश्यकता है, एजुकेशन की क्या उद्देश्य है, शिक्षार्थी की क्या जो है आवश्यकता है, नीड क्या है उसकी। नेक्स्ट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज सक्सेसफुल व्हेन, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है सफल कब होती है? जब जो है उद्देश्य प्राप्त हो जाए, या आपकी लर्नर्स जो है शिक्षार्थी समझे, बिहेवियर चेंज हो। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस एजुकेशन कंट्रीब्यूट, जो शांति शिक्षा है वो योगदान देती है, किस चीज़ का योगदान देती है शांति शिक्षा? सोशल हार्मनी का, ग्लोबल पीस का, ह्यूमन डेवलपमेंट का, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 81 का, शांति शिक्षा इन सभी चीज़ों के ऊपर योगदान देती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एजुकेशन हेल्प्स डेमोक्रेसी बाय, शिक्षा लोकतंत्र में सहायक है, क्यों सहायक है? क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बाकी ऑप्शंस भी पॉजिटिव है, ये जो है अवेयरनेस को भी क्रिएट करता है, पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करता है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू,
जो टीचिंग स्किल्स है वो किसके थ्रू डेवलप होंगी? प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी के थ्रू जो है वो विकसित होती हैं। नेक्स्ट है करिकुलम शुड प्रमोट, जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए मूल्यों को, कौशल को, ज्ञान को या सभी को। तो करिकुलम के अंदर इन सभी चीज़ों का को जो है वो बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर पीस इज नेसेसरी टू, शांति शिक्षा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ताकि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम किया जा सके, हार्मनी को प्रमोट किया जा सके, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इन सभी को प्रमोट करें। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम्स आर इवेल्युएटेड थ्रू, जो अधिगम परिणाम है उसका मूल्यांकन होता है। लर्निंग आउटकम इवेल्युएट होती हैं किसके थ्रू? टेस्ट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इवेल्युएशन टेक्निक्स के थ्रू या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अधिगम परिणामों का मूल्यांकन जो है इन सभी चीज़ों के थ्रू जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग बिकम्स लर्नर सेंटर्ड, टीचिंग बिकम्स लर्नर सेंटर्ड व्हेन, शिक्षण शिक्षार्थी केंद्रित होता है। टीचिंग आपका बच्चों के अकॉर्डिंग कब होगा? जब जो है वो जो आपके लर्नर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट अगर करते हैं, तब आपका जो टीचिंग है वो लर्नर सेंटर्ड होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, एजुकेशन प्रमोट सोशल इक्वालिटी बाय, शिक्षा सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है। हम ये बोल रहे हैं कि शिक्षा सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि ये समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, आपकी डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करती है, अवेयरनेस को क्रिएट करती है, जागरूकता को पैदा करती है, सारी चीज़ों को करती है। इसकी वजह से आपकी जो एजुकेशन है वो सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करती है। करिकुलम शुड बी इवेल्युएटेड टू, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए मूल्यांकन? ताकि बच्चे की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, कि बच्चे के अंदर जो है वो क्वालिटी है या है नहीं, तो उसको इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। उसके अंदर कोई वीकनेस है उनको प्रमोट मतलब इम्प्रूव किया जाता है, रिमूव किया जाता है, कंटेंट को अपडेट किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। टीचर, लर्नर और उसके साथ कंटेंट। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, शिक्षक को हमने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी कहा है, जिसमें सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसमें ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीस एजुकेशन हेल्प्स इन, जो पीस एजुकेशन है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? कन्फ्लिक्ट को, जो भी आपके संघर्ष है उनका समाधान करने के लिए, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, सोशल कोऑपरेशन के लिए। तो इन सभी के लिए जो है ये सहायक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एजुकेशन शेप्स सोसाइटी बाय, शिक्षा समाज को आकार देती है, हम कह रहे हैं। तो शिक्षा समाज को आकार देती है डेवलपिंग वैल्यूज, मूल्य विकसित करके, या कल्चर को ट्रांसमिट करके, सोशल अवेयरनेस को क्रिएट करके, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एजुकेशन शेप करती है, सोसाइटी को आकार प्रदान करती है इन सभी के थ्रू। नेक्स्ट है टीचिंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज प्लान्ड, शिक्षण प्रभावी होता है जब यह योजनाबद्ध हो, अच्छे उचित तरीके से, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करिकुलम शुड हेल्प लर्नर टू बिकम, पाठ्यक्रम शिक्षार्थी को बनाने में सहायक होना चाहिए। तो क्या बनाने में सहायक होना चाहिए? एक जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में, स्किल्ड वर्कर बनाने में, और मॉरल पर्सन बनाने में। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को बनाने में जो है एक शिक्षा बच्चे की हेल्पफुल होनी चाहिए, हेल्पफुल करने वाली होनी चाहिए शिक्षा। पीस एजुकेशन एम्फेसिस, जो पीस एजुकेशन है, शांति शिक्षा है, वो बल देती है किस चीज़ के ऊपर? तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो बल देती है। ये जो है वो डर, भय और हिंसा को प्रमोट नहीं करती है, बाकी सभी चीज़ों को कर रही है। नेक्स्ट है टीचिंग प्रोफिशिएंसी इज रिलेटेड टू, आपने वर्ड हर जगह पे देखा होगा, लेकिन आपके ऑप्शन देख रहे हो ना, आपका ऑप्शन अलग अलग होता है, उस तरीके से आपका यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। तो टीचिंग प्रोफिशिएंसी रिलेटेड है, प्लानिंग भी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी बच्चा प्रोफिशिएंट बनेगा। नेक्स्ट है लर्निंग इज मीनिंगफुल व्हेन, लर्निंग जो है वो
अर्थपूर्ण कब होती है? जब मोटिवेटेड हो बच्चा, एक्टिव हो और उसके एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हो और उसकी जो रिलेटेबल लाइफ है उससे रिलेटेड हो और जो स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड करने वाला हो। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए मतलब। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर पीस प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर। शांति शिक्षा विद्यार्थियों को तैयार करता है किस चीज़ के लिए? ताकि वो कोऑपरेटिव लिविंग सहयोगी जीवन जी सके उसके लिए, या डेमोक्रेटिक लाइफ हो जहाँ पे, या ग्लोबल सिटीजनशिप हो, या सारी की सारी। तो ये सारी की सारी होनी चाहिए करेक्ट यहाँ पे। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करिकुलम मस्ट बी रिव्यूड रेगुलरली बिकॉज। पाठ्यक्रम की नियमित समीक्षा आवश्यक है क्योंकि। क्यों नियमित समीक्षा यहाँ पे आवश्यक है? क्योंकि हमें पता है समाज बदलता रहता है, ज्ञान बच्चे का जो है वो बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज इतना है तो कल भी इतना ही रहेगा। शिक्षार्थी की आवश्यकताएं है वो बदलती रहती हैं। तो करिकुलम की नियमित जो है वो क्या होना चाहिए? रिव्यू किया जाना चाहिए करिकुलम को, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एजुकेशन अल्टीमेटली एम एट। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य है उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना, सोशल वेलफेयर करना, सामाजिक कल्याण करना, नेशनल डेवलपमेंट करना। ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर क्या है? एजुकेशन के अल्टीमेट एम है, अंतिम उद्देश्य है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो 100 क्वेश्चन हमने जो है यहाँ पे डिस्कस किए। थर्ड सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है साइकोलॉजी का सिलेबस जो आपका मेंशन्ड है। तो अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए जो है इस क्लास के लिए मैंने की है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही जो है वो 7 to 8 AM के बीच में मॉर्निंग में क्लास अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे पहुंच जाए ताकि आप क्लास को देख सको। थोड़ा ही टाइम आप लोगों के पेपर के लिए है, तो मैं जिस तरीके का आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा उस तरीके से जो है वो क्लासेस की जो है वो ड्यूरेशन रखूंगी, उसकी टाइमिंग रखूंगी। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।